हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन 3 की एक्सरसाइज देखेंगे जो दे रखा है, यानी 2 चेयर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें 3.1 की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। यानी इस स्थिति में आपको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और एक ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना है। तो अपन इसको सरल करेंगे। तो स्टार्ट में देखते हैं, मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, वह उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ओके, अब अपन क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, पर यहां पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। और दोनों को बराबर करने के लिए अब आगे क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पुत्री वाली साइड को 7 से गुणा कर देंगे। अब मान लो वो बराबर करने के लिए यानी क्या करते हैं, आफ्ताब की दे रखी थी, इससे अपन ने कर दिया, दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब इसे सोल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, पक्षांतर कर देते हैं, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 बराबर 0। अब देखो x माइनस 7 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बराबर 0। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी साइड एक और दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो आज की आयु क्या है, x है, और आज से 3 साल बाद इसमें प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह उसकी पुत्री में भी, यानी 3 साल और जोड़ दें, ठीक है, और 3 गुणी आयु का रह जाएंगे। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अपन पुत्री वाली साइड को 3 से गुणा कर देंगे। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 और पक्षांतर कर लेते हैं तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस के 9 बराबर 0। यानी x माइनस 3y माइनस का 6, ये 9 में से ये 3 घटा दिया आपने तो क्या हो गया, बराबर 0। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों को हमने किस में व्यक्त कर दिया, बीजगणितीय समीकरण बन गई है। अब ये इसी को बोलते हैं बीजगणित में व्यक्त करना। अब व्यक्त करना है, किस में व्यक्त करना है, ग्राफ में व्यक्त करना है। तो अपन क्या करेंगे, इनके 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब पहले इक्वेशन का तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और इसमें से कम यानी 3 मान रखेंगे अपन। बाकी तो 2 भी रख लो, लेकिन 2 में आपको खुद को यानी ये नहीं होगा कि ये सही है। और जब आप 3 मान इसमें रख रहे हो, यानी x का और y का मान रखना होगा। जब आप 3 मान रख रहे हो तो आगे अपन देखेंगे जो ग्राफ में जो लाइनें अपन जो खींचते हैं वो लाइन एकदम से अगर सीधी है तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर थोड़ी बहुत भी यानी एक साइड में जा रहा है कोई भी तीसरा पॉइंट, तो अपन बोलेंगे कि हाँ ये सही नहीं है, ठीक है। तो पहला समीकरण के लिए ये बॉक्स ले लेते हैं। अब इसमें पहला समीकरण देखो, पहला समीकरण हमारा ये है और इसमें से क्या करेंगे कि एक का मान अपन निकाल लेते हैं, यानी x बराबर कर देते हैं y का पक्षांतर, y और ये अचर पद है दोनों को पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या आएगा, पहले समीकरण से यहाँ पे देखो x बराबर ये माइनस का है तो किस में चला जाएगा, प्लस में, और 42 प्लस का है तो किस में चला जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब जो आप y का मान रखोगे तो x का अपना आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन y का मान रखें, मान लो कि अपन 0 रख रहे हैं, सपोज करो, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अपन रख लेते हैं x बराबर 7 0 माइनस 42, ठीक है। और इसमें अपन करेंगे तो ये 7 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये यहाँ पे 42 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, माइनस 42 आ जाएगा। लेकिन जब ये मान अपन ग्राफ में रखेंगे, किस में रखेंगे, ग्राफ में रखेंगे, तो ये मान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अपन ऐसा मान रखें कि उस ग्राफ में भी जो अपन आगे रखने जा रहे हैं उसमें आसानी से आ सके। तो अपन क्या रखें, y का मान 6 रख लो, y का मान कितना रख लें, 6 रख लेते हैं। तो 6 7 कितना होगा, 42 हो जाएगा। 42 में से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा, x का मान यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन कि y बराबर 6 और y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर 7 इंटू 6 माइनस 42, यानी कितना होगा, 42 माइनस 42। x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। y का कितना रखा हमने, 6 रखा।
x का कितना है, 0 आ गया, वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरा मान रखेंगे तो क्या रखें, 5 रख ले, 5 रखेंगे, y बराबर कितना रखेंगे 5, तो x बराबर 7 इंटू y की जगह रखेंगे 5, तो 5 माइनस 42, तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35 माइनस 42। अब 35 42 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का बचेगा कितना 7, यानी y का मान अपन ने प्लस के पास रखे और x का क्या आ गया माइनस के 7, तो यहाँ पे रख देंगे -7, हो गया। 2 मान रख लिए, अब एक और मान और रख लो, अब की बारी 7 रख लेते हैं, 7 रखेंगे, y बराबर 7 रखेंगे। अब 7 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 7 इंटू 7 माइनस 42। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, 49 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, यानी 7 रखने पे 7 आ गया, ठीक है, प्लस का 7 रखा और फिर कितना आया, x का मान 7 हो गया। पहला बॉक्स अपना वाला कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे अपन दूसरा बॉक्स बनाएंगे। दूसरा बॉक्स में देखो, यानी ये x का मान, ये y का मान, वही 3 मान अपन रखेंगे। ये दूसरा समीकरण से ही बनेगा ये दूसरा बॉक्स भी। अब यहाँ पे देखो दूसरा समीकरण कौन सा है, ये x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर -3 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 3y और -6 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 6। अब यहाँ पे y का मान रखेंगे और x का अपना आप आ जाएगा, तो क्या रखें, y बराबर 1 रख लें, क्योंकि इसमें सीधा सीधा छोटा ही मान आएगा, या -1 रख लो, ठीक है। ये मान छोटा करने के लिए, प्लस भी आप खुद समझाओगे कि किस लिए रख रहे हैं अपन, x बराबर 3 इंटू -1 और प्लस 6, तो कितना है, माइनस के 3 और प्लस के 6, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, x का मान कितना आ गया +3, और y का मान कितना रखा हमने -1 और इसका आ गया +3। अगर आप +1 रख रहे हो, क्या रख रहे हो, +1 रख रहे हो, तो 3 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 होगा, +3 6 में से अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 भी क्या है, इस 3 से तो बड़ा ही है, ठीक है, बाकी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन रखेंगे 2, किसके, माइनस के 2 रख लेते हैं, तो y बराबर -2, तो x बराबर 3 इंटू -2 प्लस 6, यानी -6 प्लस 6 बराबर क्या है 0, यानी y का मान -2 रखने पर x का मान आ गया 0। अब क्या रखें, एक बार 0 ही रख लेते हैं। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 3 इंटू 0 प्लस 6, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा प्लस 6, यानी कितना है 6 आ गया, ठीक है। यानी y की जगह अपन ने क्या रखा, 0 रखा, तो x का मान आ गया 6। दोनों बॉक्स बना लिया हमने, पहले समीकरण का और ये दूसरा समीकरण का, ठीक है। अब दोनों को किस में रखना है, ग्राफ में व्यक्त कर रहे हैं, तो अपन ग्राफ में आप खुद सोच सकते हो, ग्राफ में कैसे, वो जो ग्राफ आती है उसके अंदर अपन एक ऐसे लाइन खींचते हैं, हमेशा जो ये जो लाइन है क्षैतिज लाइन बोलते हैं इसे, जो ये जो आडी आपको दिख रही है इसे क्षैतिज लाइन बोलते हैं। और ये इसमें क्या आता है, ये एक्स एक्स होता है और ये एक्स भी प्लस का होता है, इस साइड किसका होता है, माइनस का होता है। और जो ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है इसे अपन बोलते हैं वाई एक्स, क्या बोलते हैं, वाई एक्स। और वाई एक्स भी किसकी होती है, प्लस की ऊपर की साइड और नीचे की साइड वाई माइनस की, ठीक है। और इसमें ये होता है मूल बिंदु, और इसके हमेशा ही निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, और इसे ओ से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, यानी ओ नाम से अपन यहाँ पे रखते हैं या बोलते हैं। और इसमें देखो ये हमेशा 0 0 होता है। ये मान लो कि 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ तक एक लाइन बना ली। और इसी तरह अपने यहाँ पे भी, क्योंकि ग्राफ के अंदर तो ये बॉक्स पहले से आते हैं, और अपन ने यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे एक बना लिया जो उसमें आता है। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज्यादा अपने पास जगह नहीं होगी, इसलिए वो जो मान रख रहे थे वो छोटे ही मान रख रहे थे, ठीक है। तो ये जो पहला जो आता है इसे बोलते हैं चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यानी इसमें हमेशा दोनों मान होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, और इसमें होते हैं एक माइनस का x का, और फिर y का क्या होता है, प्लस का होता है। और इसमें जो होता है दोनों ही किसके होते हैं, माइनस माइनस के होते हैं। और इसमें x का तो प्लस का होता है, y का माइनस का होता है। अब आपने एक चीज और नोट की होगी, हमेशा ही जो मान अपन रखते हैं उसमें स्टार्ट में किसका मान होता है, प्लस का, यानी रखना पड़ता है, और फिर अपन y का मान रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसे तो मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है इसे।
अब इसे ग्राफ में अपन रखेंगे। ग्राफ में रखेंगे तो पहले वाला मान देखो, यानी x का क्या है 0 है और y का क्या है 6 है। तो अपन x का 0 का मतलब इसी के ऊपर है और y का प्लस का 6 है, तो प्लस कौन सी साइड है, ये साइड माइनस है, ये साइड प्लस है, तो इसी साइड अपन चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये हो गया, और यहाँ पे रख भी दो 0 और 6, ठीक है। पहले x का मान फिर y का मान। अब आगे देखो x का मान क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस इस साइड में x का, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये 7 है, और y का क्या है प्लस का 5 है, तो ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 यानी ये 5 हो रहा है यहाँ पे अपन ने रख लिया -7 और 5 हो गया। -7 x का मान और 5 किसका है, y का मान। अब तीसरा मान देखो जिसमें x का दे रखा है 7 और y का भी 7 है, तो इस साइड में है प्लस का 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर की साइड अपन चलेंगे तो यानी 6 से ऊपर आएगा, लग रहा है यहाँ 7 और 7, और इस रेखा को आपस में जब मिलाएंगे ना तो ये तीनों क्या आएंगे, एक ही लाइन के अंदर आएंगे, ऐसे एक ही लाइन में। आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी नहीं है, जब अपन ग्राफ में मिलाएंगे तो ये पूरी सीधी लाइन रहेगी, ठीक है। अपन ने ये कर दिया, ये 0 और 6 था, ओके। बात कर रहे थे अपन 3 मान की, कि अपन बॉक्स के अंदर 3 मान भी रखेंगे। मान लो कि अगर 2 ही मान होते, 2 मान होते हैं तो यहाँ पे दोनों रख दिए, आगे तक भी अपन बढ़ाएंगे। अगर ये गलती से मान लो कि आप जो यहाँ पे मान आप रख रहे थे, इसमें कहीं पे भी आपने गलती कर दी, बाय द वे ये मान यहाँ पे आ गया और आपने तीसरा मान रखा वो यहाँ पे आ गया, तो हमें पता है कि ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो आपको पहले से ही लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन आपने मान रखते टाइम कुछ ना कुछ गलतियां की है, ठीक है। इसीलिए अपन क्या रखते हैं, यानी 3 मान रखते हैं और तीनों को हमने रख दिया और एक रेखा भी खींच दी है। अब दूसरे वाले समीकरण पे आ जाओ। दूसरे वाले समीकरण में क्या है, x का मान 3 है, तो x का मान प्लस का 3 इस साइड जाएगा, और माइनस का क्या है 1 यानी नीचे की साइड है, तो ये हो गया 3 और -1। और आगे अपन देखेंगे तो x का मान 0 है, यानी 0 तो यही है, और y का -2 यानी यहाँ, तो 0 और -2। और तीसरा अपन देखेंगे जो किसमें है, यानी x का मान 6 है, तो x का मान 6 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी ये 6 हो गया, और y का मान 0 ही है, तो यानी यहाँ पे हो गया 0 और कितना आया, यानी 6 और 0, ठीक है इसी का। अब तीनों को अपन ये मिलाएंगे तो एक ही लाइन पे आएगा, ये अपन ऐसे मिलाएंगे तो एक ही लाइन पे आएगा। आपको ये लग रहा होगा कि ये समांतर रेखा नहीं है, ये क्या नहीं है, समांतर रेखा नहीं है, तो अब ये ऐसे मतलब आगे तक बढ़ेगी और ये भी आगे तक बढ़ेगी, तो कहीं पे तो ये प्रतिच्छेद हो जाएगी, क्या तो ऐसे ये प्रतिच्छेद हो जाएगी, कहीं पे तो एक जगह ये मिल जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दे रखा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, कितने में, 1300 रुपए में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो, चाहे तो ग्राफ का नाम बोल दो, चाहे ज्यामिति का बोल दो। कहते हैं अपन तो स्टार्ट में, यानी बल्ले का मूल्य है वो अपन मान लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य x रुपए, ठीक है, और गेंद का तथा गेंद का मूल्य y रुपीस, ओके। यानी ये भी एक बल्ले का ही है, ये भी एक किसका है, एक गेंद का है। x और y अपन ने x तो मान लिया बल्ले का और y किसका मान लिया, यानी गेंद का। अब जो प्रश्न जो कह रहा है, यानी इसके अनुसार चलते हैं, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न, 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का, दोनों का मूल्य क्या है, दोनों यानी कितने रुपए में खरीदा है, 3900 रुपए। तो अपन यहाँ पे रखेंगे 3 बल्ले, यानी 3 तो हो गए और कितने में हो गए, तो 3 को अपन x से गुणा कर देंगे तो 3 बल्लों की रेट आ जाएगी, प्लस 6 गेंदों की तो 6y बराबर 3900, ठीक है। इसका भी अपन इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो 3x प्लस 6y माइनस 3900, ये आपका पहला समीकरण बन गया बराबर 0, ठीक है, पहला समीकरण बन गया। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो बल्ले का तो यानी x है और 3 गेंदों का 3y बराबर कितने रुपए में, 1300 रुपए में, और इसका भी पक्षांतर कर देते हैं, तो x प्लस 3y माइनस 1300,
और ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। तो यानी दोनों अपन ने समीकरण बना लिए किससे, बीजगणित से दोनों समीकरण। अब इसे किस में करने हैं, ग्राफ की विधि में व्यक्त करने या ग्राफ में व्यक्त करने अपन को। तो अपन ग्राफ में व्यक्त करेंगे तो इसके वही दो बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स तो ये हो गया जिसमें ये x और ये y तीनों मान अपन रखेंगे। तो पहला इक्वेशन यानी आगे वाली इनको अपन पक्षांतरण कर देते हैं। तो कितना आएगा, 3x बराबर किसका, प्लस का तो 3900 और माइनस के 6y, और इसका भी पक्षांतरण कर देते हैं। तो x बराबर 3900 माइनस 6y बटा 3। अब ऊपर वाले में 3 कॉमन भी है तो अपन कॉमन ले लेंगे, अगर ना भी लो तो यहाँ पे भी आप मान रख सकते हो। लेकिन ये भाग वाली संख्या को हटाने के लिए अपन ऊपर अगर कॉमन मिल जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है इसमें भाई 3 का भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा होगा, 6 का अपन देंगे तो देखो 6 6 36 7 जो 30, तो 6 दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे 6 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपको 3 हटाना है तो 3 कॉमन ले लो। कितना, 3 बाहर ले लिया तो 13 3 39 और 6 और बटे 3, ये 3 से 3 कट गए। अगर आप नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काट दोगे तो आपका मान रखने में और आसानी होगी। तो यहाँ पे अपन y का मान रखेंगे, क्या रखें, वही अपन, क्योंकि जितना मान आप रख रहे हो सके तो यानी छोटा ही रखें। तो इसमें 1 2 3 ये ऐसे मान रखेंगे तो हमारी ये संख्या बड़ी आएगी, क्योंकि 1300 में चाहे तो 6 घटाओ चाहे 5 घटाओ, ऐसे घटाओगे तो वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अपन क्या रख लें, मान लो कि अपन सीधा सीधा y की जगह अपन 100 रख लेते हैं। कितना रखें, 100। y की अगर 100 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 2 गुणा 100, यानी 1300 में 200 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1100। ठीक है, और y का मान रखा हमने 100, यहाँ पे कितना आया, 1100। ये भी बताया कि ये मान भी थोड़ा बड़ा आ रहा है, क्योंकि 1100 भी थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये चल जाएगा अपन, क्योंकि अपने पास अब की बारी थोड़ी जगह भी ज्यादा है, कर लेंगे अपन। और चाहो तो आप और छोटा भी मान रखें, क्योंकि आपको तो 3 ही तो मान रखने हैं। अब अपन यहाँ पे 400 रख लेते हैं, y की आपकी मर्जी है कितना भी रखो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2 गुणा 400, तो कितना आएगा, 1300 में अपन 400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1300 माइनस 800, यानी कितना बचा यहाँ पे 500, यानी 400 रखने पे यहाँ पे आ गया 500। अब अपन अगर 600 रखें तो ये 1200 हो जाएगा, और 1200 1300 में से घटाएंगे तो 100 बचेगा, यानी कितना रखें, 600। तो यहाँ पे आएगा कितना, 100। पहला बॉक्स अपना कंप्लीट हो गया, ये मान लो पहला बॉक्स है। अब दूसरा बॉक्स भी बना लो, x y, यानी अब दूसरा बॉक्स यहाँ से अपन करेंगे, एक का पक्षांतरण कर लेंगे। तो इसके जस्ट नीचे कर देता हूँ मैं, x बराबर 1300 माइनस 3y, कितना रखें, वही अपन अगर 100 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी y बराबर 100 रखते हैं। तो देखो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 100, 1300 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा, x का मान 1000, यानी y की जगह अपन ने रखा कितना, 100, और आया कितना, 1000। ऐसे ही अपन कितना रख लें, हम 200 रखेंगे, 200 रखेंगे तो 600 होगा, 600 1300 से घटाएंगे तो 700 बचेगा, यानी 200 रखेंगे तो यहाँ पे 700 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 यानी 600, और 400 रखेंगे, 400 रखेंगे तो 12 यानी 100 बचेगा। ठीक है, दोनों बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी ग्राफ में रखने हैं। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि बड़ा मान है, बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि अपन जो पहला ये तो x हो गया, ये x माइनस हो गया, ये प्लस है, ये y प्लस हो गया, ये y माइनस हो गया। अब जो इसके जो अपन ये बना रहे हैं ग्राफ में, आपके पास खाना है तो प्रत्येक खाने को आप 100 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमारे ये थोड़े बड़े मान है तो अपन क्या करें, यहाँ पे एक खाने को 200 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक खाना बराबर 200 इकाई, यानी एक खाने को क्या मान लिया, 200 इकाई मान लिया। तो यहाँ पे पहला समीकरण वाला रखेंगे तो 100 आ रहा है, और x का कितना है, 1100 है। 1100 का मतलब क्या हुआ कि 5 खाने में 1000 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 1000 हो गए। अब इसका आधा क्या हो गया, 1100 हो गया, और y का कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो यहाँ पे 200 हो रहा है, तो इसका यानी आधा यहाँ पे ये हो गया आपका 1100 और 100 रख दिए दोनों को।
अब आगे वाले में देखो, दूसरा वाला क्या दे रखा है, x का 500 दे रखा है, तो 500 यानी 200 और 200 400 और 500 इसका आधा, और y का 400 आ रहा है, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 400, यानी 500 और 400। अब 6 इसका कितना आ रहा है, x का 100 आ रहा है और y का 600 आ रहा है, तो 100 यहाँ पे 200 होते हैं, तो यानी यहाँ पे होगा तो 200 400 600, ये हो गया यहाँ पे 100 और 600 हो गया ना, छोटे मान में कंप्लीट। और इसे अपन मिलाएंगे तो ये एकदम से यानी सीधी रेखा में जाएगा। इसके ऊपर आप ये समीकरण भी, जो आपका जो इक्वेशन जो बड़ी है ना, ये भी आप रख सकते हो कि कितना है, 3x प्लस 6y बराबर कितना है, या -39 बराबर 0। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे रख लो। अब दूसरे वाले में चलेंगे, तो दूसरे में x का मान 1000 है, यानी 5 हो गई, तो 1 2 3 4 5, और y का कितना आ रहा है, y का 100 आ रहा है, तो 100 यानी 1000 और 100 यानी इसका आधा, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे लिख दो 1000 और कितना हो गया 100 हो गया। अब दूसरे में चलो, तो 700 700 का मतलब भाई 3 तो हो गए 600 और ये हो गया 700, और y का कितना है 200 है, तो यानी ये तो कितना है, ये भी यहाँ पे रख लो 700 और 200। ठीक है, अब आगे वाले में कितना है, x का मान 100 है, तो 100 यानी ये हो गया, और y का कितना भी 400 है, तो y का 400 यानी 200 और 200 400, यानी यहाँ पे 100 और 400। और इससे भी अपन मिलाएंगे तो ये भी तीनों क्या जाएंगे, एक सीधी रेखा में जाएगा ऐसे। और ये देखो यहाँ पे ये प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये भी आपस में दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और इसके ऊपर भी आप समीकरण लिख सकते हो। कौन सा समीकरण हमारा दूसरा, x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0, यहाँ पे। और दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और इसके आंसर भी अगर आपको ढूंढने हैं तो अपन नेक्स्ट वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे, तो उसे भी अपन ग्राफीय विधि से आंसर निकालने हैं। तो ग्राफीय विधि से जहां पे दोनों आपस में प्रतिच्छेद होती है ना, वो ही उसके क्या होंगे, उत्तर होंगे, यानी आंसर होंगे। तो इसमें तो सिर्फ यहाँ तक यानी ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमने ये कर दिया ज्यामितीय रूप। ओके, अब अपन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को भी क्या किसमें करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, सेब का मूल्य यानी माना सेब का मूल्य क्या मान लेते हैं, x, और अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपीस। ओके, अब अपन प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्नानुसार इसमें क्या दे रखा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, यानी दोनों का एक साथ दे रखा है, और कुल मूल्य कितना है, 160 रुपए है। जैसे अपन पिछला क्वेश्चन था उसमें बैट का रेट और गेंद का रेट ऐसे दे रखा था, उसी तरह से ये करना है। तो अपन 2 किलो अंगूर यानी 2x प्लस 1y को कैसे लिखते हैं, सिर्फ y बराबर 160। अब इसका प्रसारण कर देते हैं, तो 2x प्लस y माइनस 160 बराबर 0, पहला इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह दूसरा देखो, 4 किलो सेब यानी 4x प्लस 2 किलो अंगूर यानी 2y बराबर कितने रुपए है, 300। और इसका भी प्रसारण कर देते हैं, तो 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0, ये बन गया अपना दूसरा वाला समीकरण। अब इसे ग्राफ में अपन को व्यक्त करने के लिए क्या बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे वही। तो ऐसे पहला बॉक्स जिसमें कितने मान रखने हैं अपन को, 3 मान रखने हैं, यानी x और y का मान, ये हो गया 3 मान पहले वाला। ठीक है, पहला देखो क्या पे ये है, इसमें से एक का पक्षांतरण करेंगे। यहाँ पे देखो ये 2x आ रहा है और ये क्या आ रहा है, सिर्फ y आ रही है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि y का सिंबल रहेगा, y को यहाँ पे रोक लेते हैं, बाकी को पक्षांतरण कर देते हैं। या फिर आपको ये देखना है कि सिर्फ x का ही अपन को रखना है, तो x का रख लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे देखो ये आसान है, दूसरे में अपन बता देंगे कि ऐसे अपन कर सकते हैं। तो किसका करें, x का करें कि y का करें, तो y का कर ले, y का आसान रहेगा। तो y बराबर 160 का करेंगे तो ये प्लस में जाएगा, और ये 2x किस में है, प्लस में है, तो ये माइनस में हो गया 2x।
अब यहाँ पे x का मान रखेंगे और y का अपने आप आ जाएगा। तो क्या रखें अपन, वही बात है कि छोटे मान रखेंगे तो ये संख्या बड़ी आ जाएगी, तो इसलिए बड़ा ही मान रख लें। तो x का मान कितना रखें, 40 रख लें। x बराबर 40 रखेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 40, यानी 160 माइनस 80 और कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का अपन ने रखा 40 और y का आ गया कितना, 80। अब रखें 60 रख लेते हैं x का, x बराबर 60, तो क्या आ जाएगा, y बराबर यानी 160 माइनस 2 गुणा 60, यानी 160 माइनस 120, तो कितना आ गया, 40। यानी x का रखा 60 और y का आ गया 40। इसी तरह से अपन कितना रखें, आप 60 रख लिया, एक बार 80 भी रख लो। 80 रखेंगे तो 80 80 कितना आएगा, 160, 160 में से जाएगा तो ये 0। पहला बॉक्स अपना कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अपन दूसरा बॉक्स रखेंगे, बनाएंगे। तो दूसरा बॉक्स में देखो, ये x, ये y और ये हो गए 3 मान। दूसरा समीकरण से बनेगा दूसरा बॉक्स। तो इसमें भी अपन एक का पक्षांतरण करेंगे। तो एक का किसका करें, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, यानी x का ही रख लेते हैं। यहाँ पे देखो 4x बराबर 300 को पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का प्लस में जाएगा और ये 2y हो गया माइनस में। x बराबर 300 माइनस 2y बट्टे में कितना, 4। आप चाहो तो वो भी अपन 4 को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अपन कॉमन तो नहीं ले सकते, फिर बट्टे में आएगी अगर बाहर कॉमन लेंगे 4 तो यहाँ पे ऐसे ही करते हैं अपन डिवाइड वाला। तो क्या रखें, यानी ऐसा मान रखें जिसमें से ये घटाने के बाद में 4 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए। तो अपन क्या रखें यहाँ पे, भाई मान लो कि अपन ने रख लिया 100 रखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 होगा तो 300 में से 200 घटेगा, 100 बचेगा। 100 में तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो अपन कितना रखें, यहाँ पे 100 रख लेते हैं। 100 रखेंगे तो किसका मान, y बराबर 100 रख लिया। तो x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 100 बटे 4, यानी 300 माइनस 200 बटे में 4, तो कितना बचेगा यहाँ पे 100। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी 25 आ जाएगा। तो x का मान, y का मान अपन ने रखा कितना 100 और x का कितना आ गया, 25 आ गया। इसी तरह से अपन कितना रखें, आप यहाँ पे 200 रख लें। 200 रखेंगे तो क्या आएगा, मान लो यहाँ पे 200 रख लें। 200 मान तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि अपने पास तो 80 या 100 तक ही है। तो अपन 200 न रख के कितना रखें, कि 4 का भाग भी चला जाए, 50 रख लेते हैं। 50 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो y का मान रख लिया हमने 50 रखेंगे तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। 300 में से जब 100 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, और 200 में जब 4 का अपन भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा ना। तो हो गया अपना कंप्लीट। अब एक बार क्या रख लें भाई, 100 रख लिया, 50 रख लिया। अब आप चाहो तो यानी 25 भी रख सकते हो, और 25 ना रखो तो कितना रखें अपन, 80 रख लेते हैं। 80 रखेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 160 घटाएंगे। 160 घटाएंगे तो 140 बचेगा। 140 में 4 का भाग जाता है, 140 में 4 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो अपन कितना रखें, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, y बराबर कितने 80 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 300 माइनस 2 गुणा 80 बटे में 4, यानी 300 माइनस 160 बटे 4, यानी 140 बटे 4। तो भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 2 20 और फिर 4 पंजे 20, यानी 35 आ जाएगा। 35 दूनी 70, 140, हाँ कितना रखा, 80 रखा, तो ये आ गया x का मान कितना, 35। तीनों अपने कंप्लीट हो गए। अब इसी को ग्राफ में आप खुद रख सकते हो, या ग्राफ बना लो। ऐसे बना लिया, ये x प्लस का, ये x किसका माइनस का, ये y माइनस, ऊपर y प्लस, हमेशा याद रखना है। इसी तरह से आएंगे ये अपन ने ऐसे, जो ग्राफ में तो पहले से ही आते हैं। अब आपको इन बॉक्सों को मानना है कि अपने पास तो पूरे मान ऐसे रखने हैं कि आराम से आ जाए। हमारे मान ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। 100 आ रहा है तो अपन प्रत्येक मान को अपन क्या माने, 20-20 मान लें, क्योंकि 100 पे भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। 25 भी आ रहा है, 25 आ रहा है तो आप 10-10 भी मान सकते हो। 10 मानेंगे तो 10-10 100, यानी 10 लाइन होनी चाहिए, वो अभी मिल जाएंगे शायद। तो अपन 10-10 मान लेते हैं। एक खाना बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एक खाना बराबर 10 इकाई, 10 इकाई। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे। तो पहले बॉक्स वाला अपन रख लेते हैं। x का मान कितना है, 40 है, तो 40, 10, 20, 30, 40, और ऊपर की साइड अपना 80, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 मान लो साइड, क्योंकि इसकी एकदम से सिद्ध में आना चाहिए। तो ये हो गया सिद्ध आपकी यहाँ पे, यानी 40 और 80।
ठीक है। और दूसरा अपन देखेंगे, दूसरे में कितना है, x का मान 60 है, तो 60 कहाँ पे आएगा, ये 40 हो गया, 50 हो गया, ये 60 हो गया, और y का मान आया 40, तो 10, 20, 30 और 40, यानी ये हो गया कितना, 60 और 40, ठीक है। और तीसरा मान देखेंगे, तीसरे में x का मान 80 है, तो यहाँ पे 60 हो गए थे, ये 70 और ये हो गया मान लो आपका 80, और y का मान कितना आ रहा है 0, तो यानी 80 और 0। और इसको जब अपन तीनों को अपन मिलाएंगे तो ये एक ही लाइन में मिलेगा, ही इसमें मिलेगा एक लाइन में, क्योंकि अपन ने एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये पूरी एक लाइन में मिलेगा। और एक लाइन बना देते हैं ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे था, यहाँ पे था, अपन इसकी देखो सीधी लाइन खींचेंगे तो ये पूरा एक लाइन में मिलेगा ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर अपन ये समीकरण भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण क्या है अपना, 2x प्लस वाई माइनस 160, ये भी लिख दो चाहिए, 2x माइनस प्लस वाई बराबर या माइनस 160 बराबर 0, माइनस 160 बराबर 0। पहली लाइन अपनी जो रेखा है ये ग्राफ में अपन ने खींच ली, यानी व्यक्त कर दी। अब दूसरी लाइन को देखेंगे तो इसमें कितना x का 25 आ रहा है, तो हमें पता है 10 और 10 20 और 25 तो यहाँ पे होते हैं, और y का मान कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो यहाँ तक यानी कितना था 80 था, तो अपन इससे और ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा भाई 90 और 100, तो यहाँ पे लिख दे अपन कितना है 25 और 100, ठीक है। और दूसरा अपन देखेंगे तो 50 और 50 है, तो यहाँ पे देखो 50 यानी ये 50 हो गया, और इसी तरह से ये 10 20 30 40 50 यानी यहाँ पे हो गया, ये पहले ये 40 था तो इससे थोड़ा ये ऊपर हो गया ना 50 वाला, तो ये हो गया 50 और 50। और तीसरा भी अपन देखेंगे यहाँ पे जो कितना है 35 और 80 है, तो 35 कितना है भाई 3, तो ये 35 हो गया, और 80 अपना ये 80 था यहाँ पे, तो इससे थोड़ा पहले आ जाएगा ऐसे, 35 और कितना हो गया 80 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 35 और 80, ठीक है। और इनको भी अपन तीनों को ऐसे मिला देंगे, तीनों लाइनों को, और ये इस साइड से ऐसे निकल जाएगी, तो ये भी क्या हो रही है प्रतिच्छेद हो रही है, यहाँ पे बोल दो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, ये तो तीनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, 3.1 की एक्सरसाइज पूरी होगी। आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ग्राफ में करना है ये सब, और ग्राफ में करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये प्रतिशत हो रही है। और नेक्स्ट वाले में अपन जो आगे पढ़ेंगे उसमें इसके हल बताने पड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा, जहाँ पे दोनों रेखा आपस में प्रतिशत होती है वही उसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और हमेशा प्रतिशत रेखा के ऊपर क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। और अगर दोनों रेखा एक रेखा आ रही है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा, यानी उसके अनंत हल है कितने भी। भाई संपाती रेखा कैसे होगी, भाई ये रेखा हो गई और इसी के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, तो हमें पता है भाई ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये सभी आंसर ही है, तो यानी इसकी क्या हुई अनंत हल हुई। ये कहाँ तक जाएगी, वहां तक वो ऊपर वो लाइन भी आएगी, तो उसके कितने हो गए अनंत हल हो गए। एक और हल होता है जिसमें यानी दोनों रेखा आपस में मिलती नहीं है, यानी पैरेलल होती है, दोनों लाइन क्या होती है समांतर होती है, और समांतर होती है उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो अपन 3.1 की एक्सरसाइज यहाँ पे अपन ने क्या कर दी कंप्लीट कर दी, ओके।